भारत में 2 महीने पहले ही चुनाव हुए थे। करीब 3 महीने लंबा चुनाव अभियान चला था, जिसमें जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा था वो था संविधान बचाने का। इंडिया गठबंधन की तरफ से संविधान बचाओ का नारा दिया गया था और चुनाव पर इसका सबसे ज्यादा असर भी दिखाई दिया। राहुल गांधी हर सभा में संविधान की किताब हाथ में लेकर पहुंचते थे और दावा करते थे कि अगर केंद्र में मोदी सरकार बनी तो ये संविधान ही नहीं बचेगा। असर ये हुआ कि बीजेपी बहुमत से दूर हो गई और अब अमेरिका के चुनाव में भी वो ही बातें सुनाई दे रही हैं जो भारत में सुनाई दी थी। अब अमेरिकियों को भी अपना संविधान संकट में दिखाई दे रहा है। तो आखिर अमेरिका में कैसे संकट में फंसा संविधान, इसी पर हम करेंगे चर्चा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को वोटिंग होगी। मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच होना है। वैसे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुना था, लेकिन बाइडेन ने खराब सेहत का हवाला देकर अपना नाम वापस ले लिया और हैरिस का समर्थन कर दिया। वैसे बाइडेन के समर्थन से ही हैरिस उम्मीदवार नहीं बनी है, बल्कि उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के आधे से ज्यादा डेलीगेट्स का समर्थन मिला है, जो उम्मीदवारी हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। और हैरिस ने डेलीगेट्स का समर्थन जुटाने के साथ ही अपने चुनाव अभियान को तेज कर दिया है। उन्होंने अपने पहले ही भाषण में चुनाव को संविधान और अमेरिका को बचाने की लड़ाई करार दिया है। हैरिस ने कहा, कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश को उस दौर में ले जाना चाहते हैं जब कई अमेरिकियों को पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार हासिल नहीं थे, लेकिन हम एक उज्जवल भविष्य में यकीन करते हैं जिसमें सभी अमेरिकियों के लिए जगह है। ये वो भविष्य नहीं है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे हैं। मैं ट्रंप को अच्छी तरह से जानती हूं। अब हमारी लड़ाई भविष्य और आजादी की है। यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है और हमें किसी भी हालत में ट्रंप को रोकना है। अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो संविधान को खत्म कर देंगे। हैरिस के बयान से साफ हो गया है कि इस बार अमेरिका में संविधान बचाने की लड़ाई सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। वैसे इस समय डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में नहीं है, लेकिन 4 साल पहले जब वो सत्ता में थे तो उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों पर हैरिस सबसे ज्यादा सवाल उठा रही थी। और उससे ज्यादा सवाल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने जिस तरह से चुनावी हार को मानने से इनकार कर दिया था और सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश की थी, उसे लेकर उठाए जा रहे हैं। दरअसल डेमोक्रेट्स को इस बात का डर लग रहा है कि अगर ट्रंप सत्ता में आए तो वो 4 साल के लिए नहीं रहेंगे, बल्कि लंबे समय तक सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश करेंगे। जबकि अमेरिका के संविधान में ज्यादा से ज्यादा 2 बार यानी अधिकतम 8 साल तक ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है। ट्रंप 4 साल राष्ट्रपति रह चुके हैं और अगर इस बार वो चुनाव जीतते हैं तो ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। लेकिन चिंता इस बात की है कि अगर ट्रंप ने संविधान ही बदल दिया तो क्या होगा। 2020 में तो ट्रंप ये सोच ही नहीं रहे थे कि वो हार सकते हैं, जिस तरह से भारत में 2024 में नरेंद्र मोदी अपनी हार के बारे में नहीं सोच रहे थे। मोदी तो किसी तरह से हारने के बावजूद सहयोगियों के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन ट्रंप को सत्ता छोड़नी पड़ गई थी। वैसे सत्ता छोड़ने को तो वो 2020 में भी तैयार नहीं थे, उन्होंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब सब कुछ उनके खिलाफ हो गया तो ट्रंप को सत्ता छोड़नी पड़ी। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ट्रंप अगर चुनाव जीते वो पहले से ही 2028 का प्लान तैयार कर लेंगे और इसी प्लान का डेमोक्रेटिक पार्टी को डर लग रहा है। प्लान संविधान बदलने का है। वैसे ट्रंप भारत के बीजेपी नेताओं की तरह खुलकर नहीं कह रहे हैं कि वो संविधान बदल देंगे, क्योंकि ट्रंप को पता है संविधान बदलने की बात कहने के कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं। संविधान बचाने की लड़ाई के क्या मायने हैं, ये बात अमेरिकियों को अच्छे से पता है। इसलिए 1 सप्ताह पहले जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो बाइडेन मुकाबले में थे, उस समय जितने भी सर्वे सामने आ रहे थे उसमें ट्रंप को बाइडेन पर भारी बढ़त बताई जा रही थी। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि अमेरिका के 50 राज्यों में 44 में ट्रंप जीत सकते हैं, जबकि बाइडेन के सिर्फ 6 राज्यों में जीत की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लेकिन कमला हैरिस के मुकाबले में आने के बाद स्थिति तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। हैरिस के नाम का अभी औपचारिक ऐलान तक नहीं हुआ है, लेकिन उनका नाम लगभग तय हो चुका है और हैरिस ने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है और मुद्दा है संविधान बचाने की लड़ाई। हैरिस की चुनाव प्रचार शुरू करने के बाद पहला सर्वे रॉयटर्स का आया था, जिसमें पहली बार ट्रंप पिछड़ते दिखाई दिए हैं। रॉयटर्स और इप्सोस के सर्वे में ट्रंप को 42% और हैरिस को 44% अमेरिकियों का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, जिससे साफ हो गया है कि हैरिस ये चुनाव जीत सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हैरिस ने अभी अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू ही किया है, जबकि ट्रंप लंबे समय से चुनाव अभियान चला रहे हैं और शुरुआत में ही हैरिस का अचानक आगे आ जाना बता रहा है कि ये बढ़त भविष्य में और भी बड़ी हो सकती है।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका की मीडिया में भी हैरिस को ट्रंप से बेहतर नेता माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब तक के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जिसे सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे थे, वो मुद्दा अब ट्रंप पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका के चुनाव में इस बार ट्रंप ने जो बाइडेन की उम्र को बड़ा मुद्दा बनाया था। बाइडेन 81 साल के हैं और ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे थे कि अगर बाइडेन राष्ट्रपति बने तो अमेरिका सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि जब बाइडेन अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे तो वो 85 साल के हो जाएंगे। उनके लिए काम करना ही मुश्किल होगा, देश कैसे चला पाएंगे। लेकिन अब उम्र की इस लड़ाई में कमला हैरिस ट्रंप पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। अगर बाइडेन का स्वास्थ्य 81 साल में खराब हो सकता है तो ट्रंप के साथ भी ये स्थिति बन सकती है। तो दूसरी तरफ कमला हैरिस की उम्र इस समय मात्र 59 साल है, यानी ट्रंप की तुलना में हैरिस युवा नेता है। उनमें ट्रंप से ज्यादा एनर्जी दिखाई देती है और हैरिस के मैदान में आने के बाद से ही ट्रंप को अपनी रणनीति में बदलाव भी करना पड़ रहा है। हैरिस कई मामलों में ट्रंप पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। पहली, वो महिला है और अगर वो चुनाव जीतती हैं तो अमेरिका में पहली महिला राष्ट्रपति बनेगी। दूसरा, हैरिस एशियाई मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, जिसके चलते उन्हें एशियाई और अफ्रीकी मूल के लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हैरिस की इसी खूबी के चलते जो बाइडेन ने 2020 के चुनाव में उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। तीसरा, वो उपराष्ट्रपति रह चुकी है, इसलिए उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हैरिस को रोकना इस बार ट्रंप के लिए आसान नहीं होने वाला। सिर्फ एक बात है जो हैरिस के खिलाफ जाती दिखाई दे रही है, वो ये है कि अभी तक अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। लेकिन इस बार ये परंपरा टूट सकती है, क्योंकि अमेरिका में भी इस बार ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई बनती दिखाई दे रही है, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका आक्रामक चुनाव अभियान उन पर ही भारी पड़ सकता है। खासतौर पर राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने जिस तरह से कैपिटल हिल्स को निशाना बनाया था और ट्रंप ने राष्ट्रपति पद छोड़ने में जिस तरह से आनाकानी की थी, वो आज उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। क्योंकि अभी एक आम अमेरिकी भी ये सोचने को मजबूर होता दिख रहा है कि अगर ट्रंप आए तो संविधान बदला जा सकता है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।